श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत बोली, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। अपना दर्द सबको न बताइए, मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर, मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। आईना कब किसको सच बता पाया है, जब देखा दायां तो बायां ही नजर आया है। ये ना पूछना ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है, तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने, यह कहकर अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज़्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे ज़्यादा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए, ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। कोई टोपी तो कोई अपनी पगड़ी बेच देता है, मिले अगर भाव अच्छा जज भी कुर्सी बेच देता है। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, इसमें कली फल फूल पेड़ पौधे सब माली बेच देता है। धन में बेशक गरीब रहिए पर दिल से रहना धनवान, अक्सर झोंपड़ी पे लिखा होता है सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसका वजन 2.5 किलो का होता है और अग्नि संस्कार के बाद उसकी राख का वजन भी 2.5 किलो का होता है। जिंदगी का पहला कपड़ा जिसका नाम झवला, जिसमें जेब नहीं होती है, और ज़िंदगी का आखिरी कपड़ा कफन, उसमें भी जेब नहीं होती है। तो बीच के समय के जेब के लिए इतनी मुसीबत किस लिए, इतनी भागदौड़ किस लिए, इतनी दगा और निंदा किस लिए। खून लेने के लिए ग्रुप चेक करवाते हैं, पैसे लेते समय ज़रा चेक करें कि वो किस ग्रुप का है, न्याय का है, हाय का है अथवा हराम का है। और गलत ग्रुप का पैसा घर में आ जाने से ही आज घर घर में अशांति, क्लेश और झगड़े होते हैं। हराम और हाय का पैसा जिम खाना, दवा खाना, क्लबों और बार में पूरा हो जाएगा और आपको भी ख़त्म कर देगा। जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगे लेकिन परिवार बैलेंस कम होने लगे तो समझिए यह पैसा काम नहीं आ रहा। संसार में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। अर्थात सबको जोड़िए, तोड़िए नहीं, क्योंकि मित्रता और रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। यकीन करना सीखिए, शक तो सारी दुनिया करती है। ज़िंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। दुनिया में 2 पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। प्रेम और पसंद दोनों में क्या अंतर है, इसका सबसे सुंदर जवाब श्री कृष्ण ने दिया। अगर तुम एक फूल को पसंद करते हो तो तुम उसे तोड़ कर रखना चाहोगे, लेकिन अगर उस फूल से प्रेम करते हो तो तोड़ने के बजाय
तुम रोज उसमें पानी डालोगे ताकि फूल मुरझाने न पाए। जिसने भी इस रहस्य को समझ लिया, समझिए उसने पूरी जिंदगी को ही समझ लिया। मित्रों, एक बात याद रखिए, गरीब मीलों चलता है भोजन पाने के लिए, अमीर मीलों चलता है उसे पचाने के लिए। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, किसी के पास एक रोटी खाने के लिए वक्त नहीं। कोई अपनों के लिए अपनी रोटी छोड़ देता है, कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। दौलत के लिए सेहत खो देता है, सेहत पाने के लिए दौलत खो देता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देता है। कोई बदल जाए तो दुखी मत होइए, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब ज़िंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दीजिए। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगिए, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचिए कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचिए कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। अगर परमात्मा खुश हो तो वह सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देता है। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। प्रिय मित्रों, जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसों को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा। शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल आए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। औलाद की वफादारी का पता बुढ़ापे में चलता है, बहन की वफादारी का पता उसकी जवानी में चलता है, भाई की वफादारी का पता शादी के बाद पता चलता है, पति की वफादारी का पता पत्नी की बीमारी में चलता है, पत्नी की वफादारी का पता पति के गरीबी में चलता है, दोस्त की वफादारी का पता दोस्त की परेशानी में चलता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखना एक बहुत बड़ा हुनर है, और जो इंसान ये हुनर सीख जाता है वो कभी भी दुखी नहीं होता। अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। डाली से टूटा हुआ फूल फिर से लग नहीं सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह ज़िंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले व विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। दर्द कितने भी हो दिल से मुस्कुराते रहिए, जख्म कितने भी गहरे हो खिलखिलाते रहिए। अगर जो गिरी एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा, पूछने वाले कम और वजह पूछने वाले का अंबार लग जाएगा। आज हम साथ हैं, कल ना जाने किधर जाएंगे। यह ज़िंदगी है, देखते देखते बिछड़ जाएंगे। कल शायद एक दूजे को मिलना भी नसीब में न हो, यही लम्हे भी पल दो पल में गुजर जाएंगे। वैसे तो ज़िंदगी में अपनी की कोई कमी नहीं, कल किसी से खबर कुछ अजनबी रिश्तों में हम ढल जाएंगे। जब बुरे दिन आते हैं तब बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। एक बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर ना थी कुछ सुबह की,
ना शाम का ठिकाना था, थक कर आना स्कूल से पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था, बारिश में कागज़ की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का ज़माना था, वो बचपन का ज़माना था। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।